हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर ऑल वेरी फाइन। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। देखते हैं क्लास 10th रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ न्यूमेरिकल्स। एक्सरसाइज 1D, कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंस परपेंडिकुलर ऑन ए ग्लास स्लैब। कोई ग्लास स्लैब है और उस पर कोई लाइट रे परपेंडिकुलर आती है। कह रखा है कि रिफ्रैक्शन के बारे में क्या पोजीशन होगी जब लाइट रे एयर से ग्लास स्लैब में जाती है। रिफ्रैक्शन के बारे में क्या होगा, क्या रे रिफ्रैक्ट हो जाएगी इधर कहाँ रिफ्रैक्ट हो जाएगी। कुछ रिफ्रैक्शन के बारे में बताएं, या रिफ्रैक्टेड रे के बारे में आपकी क्या राय है। रिफ्रैक्टेड रे के बारे में क्या राय है आपकी। आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ कहता है n इज इक्वल टू n ऑफ ग्लास साइन आई अपॉन साइन आर। एंड परपेंडिकुलर आई है बेटा, तो चूंकि परपेंडिकुलर आई है रे, परपेंडिकुलर आई है तो इंसिडेंट एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो रिफ्रैक्शन एंगल कितना होगा ये आप देख लीजिए पहले। तो साइन 0 डिग्री अपॉन साइन आर। साइन आर को इधर ले आइए, साइन 0 की 0 होती है वैल्यू, n को नीचे ले आइए। साइन r इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर साइन r इज इक्वल टू 0 तो मतलब साइन 0, हम कह सकते हैं r इज इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना होगा, 0 होगा। मतलब कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट रे चुपचाप इसी पाथ पर चली जाएगी, कोई रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, ये थीटा 0 हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन कह रहा है, a ray of light while traveling from medium P to Q, it deviates away from the normal, the speed of light in। देखिए दो मीडियम है P एंड Q। एक लाइट रे आती है एंड बेंड्स अवे, थोड़ी दूर चली जाती है, आई बट अपनी पाथ पर नहीं गई, डेविएट होकर Q मीडियम में थोड़ी दूर चली गई इधर। इस मीडियम के बारे में पूछ रहा है, Q के बारे में, कैसा है, डेंसर है या फिर मतलब इस मीडियम के बारे में पूछ रहा है, डेंसर है, रेयर है, कैसा है। अब अगर दूर चली गई है तो जाहिर सी बात है रेयर है, और अगर रेयर है तो स्पीड ऑफ जो लाइट है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट क्या कर जाएगी बेटा, इंक्रीज कर जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आस्किंग the perpendicular shift in the path of the light when emerging from another optical medium is called। कहने का मतलब ये है, ये मान लीजिए ग्लास स्लैब है, लाइट रे यहां आई, बेंट हो गई, फिर खींचे, फिर ऐसे हो गई। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। तो आप देखें जो इमर्जेंट रे है वो पैरेलल टू क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के पैरेलल है, लेकिन ये जो लाइट रे है इमर्ज होते हुए बाहर निकलते समय, जब बाहर निकली तो इतना पीछे चली आई, इतना। ये परपेंडिकुलर बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, पीछे की ओर आ गई रे। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इतना, ये इतना जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? ए मटेरियल मीडियम हैविंग लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी इज। कह रहा है कोई मटेरियल मीडियम है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन कौन, वाटर, ग्लास, एयर, डायमंड। वाटर, ग्लास, एयर, डायमंड। इन सब में सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है, एयर की। इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे लोवेस्ट है बेटा। 5th क्वेश्चन है, व्हेन द लाइट travels from one medium
टू अनदर मीडियम ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देन क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहने का मतलब ये है, ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका n2, मतलब n1 और n2 डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, ठीक है ना। कह रखा है कौन कौन चेंज हो सकता है, कौन कौन चेंज हो सकता है मीडियम चेंज होने पर लाइट का, वेवलेंथ एंड स्पीड। फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाने पर डेफिनेटली वेवलेंथ एंड स्पीड चेंज हो जाएगा। जब भी लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाएगी तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगा और स्पीड चेंज हो जाएगी, डेफिनेटली नो डाउट। जब फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाएगी वेवलेंथ चेंज हो जाएगा एंड स्पीड चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बिल्कुल नो डाउट ये चेंज हो जाएगा, लेकिन उसने क्वेश्चन किया कौन सा नहीं चेंज होगा, तो ये तो चेंज हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या रखा है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज होती जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो। फ्रीक्वेंसी में नो चेंज। अगर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन दे रहा है कि वेवलेंथ ये चेंज हो जाती है, तो उसने पूछा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज। जो ऑप्शन दिए हैं दो दो करके दिए हैं, तो कौन सा चेंज हो, दोनों चेंज हो। तो भैया एक ही चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रहा है, वेवलेंथ चेंज हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड कह रहा है फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती बेटा, स्पीड तो चेंज होती है, लेकिन दोनों जो जिसमें दोनों चेंज होगा वो आंसर सही होगा। फोर्थ बोल रहा है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड। इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं लेना चाहिए था, वेवलेंथ एंड स्पीड। वेवलेंथ चेंज होती है, ठीक है ना, मतलब उसमें पूछा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज। ओहो, जिसमें सब चेंज हो जाएगा। तो चौथे ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड, तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती, वेवलेंथ स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो ये चौथा भी नहीं सही है, नहीं पहला वाला ही सही था। कौन कौन वाला, वेवलेंथ एंड स्पीड। वेवलेंथ एंड स्पीड दोनों चेंज होता है, यानी वही वाला सही है। जब मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं कौन कौन चेंज हो जाता है, वेवलेंथ चेंज हो जाता है एंड स्पीड चेंज हो जाता है, ठीक है बेटा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन एक देखेंगे, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमेशा ये सीबीएसई के लिए। हम लोग देखते हैं असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। ये शायद आपको लेटर्स बहुत छोटे दिख रहे होंगे, है ना, बहुत स्मॉल दिख रहे होंगे। आप मोबाइल को लैंडस्केप कर सकते हैं, आपको क्लियर दिखने लगेगा, ठीक है ना। हो सकता है तब भी क्लियर ना दिखे, तो आप वीडियो तो क्लियर होगी लेकिन लेटर्स स्मॉल दिख रहे होंगे। तब आप एक काम कर सकते हैं, मेरे लैंग्वेज को ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोलूँगा वैसे छाला हुआ है, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, आपको रीजन असर्शन समझ में आएगा। देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है असर्शन रीजन का, द पार्ट ऑफ पेंसिल इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एंड शॉर्ट। इस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ कि अगर हम एक बीकर में वाटर फिल कर दें और एक पेंसिल रख दें, तो ये जो पार्ट पानी के अंदर है ये बेंट, मुड़ा हुआ एंड शॉर्ट, छोटा सा दिखता है ऐसे यहाँ पर। ओके, अब ये बात सही है, बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या दे रखा है इसका, द रेज ऑफ लाइट बेंट फ्रॉम इट्स पाथ व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वाटर टू एयर। अब क्यों ये जो पूरी पेंसिल है इसका ये पार्ट जो इमर्स्ड है, क्यों वो ऐसे दिख रहा है, इमर्ज तो यहाँ पर है, ये यहाँ पर क्यों चला गया, क्यों शॉर्ट दिख रहा है। एक्चुअली जब लाइट रे वाटर से एयर में जाती है तो वो क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, अपनी पाथ से डेविएट हो जाती है, ठीक है, बेंट हो जाती है थोड़ा सा। जब यहाँ वाटर से एयर में जाएगी तो ये थोड़ा इधर मुड़ जाएगी, तो ये ऊपर आकर दिखाई देगी, यहाँ पर आकर। मैंने इस पर पूरा वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका रीजन क्या है कि जब लाइट रे इस पेंसिल की टिप से चलती है, यहाँ से जो पानी में है, वाटर से जब एयर में जाती है, तो ऐसे जाते समय अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है। जब डिफ्लेक्ट हो जाती है, जब इसको पीछे लेकर आते हैं, थोड़ा ऊपर जो है ये इमेज बनाती है, वहाँ हमको दिखता है, ठीक है। तो इसका रीजन ये है कि द लाइट रेज when the rays of light bent from its path while traveling from water to air, कि वाटर से एयर जाते समय बेंट हो गई है। ये देखिए चल तो रही है वाटर से एयर में, लेकिन इधर बेंट हो गई है। अब जब बेंट हो गई इधर, तो यहाँ पर इमेज बनाती है, छोटा दिखता हुआ है, यानी करेक्ट है क्या, मतलब ए सही है बिल्कुल। और ये क्यों छोटा सा दिख रहा है, क्यों ऊपर दिख रहा है, क्योंकि लाइट रे जब वाटर से एयर में जा रही है तो बेंट हो जा रही है। तो ये आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी पहला वाला ऑप्शन सही है फर्स्ट के लिए कि बोथ ए एंड आर इज ट्रू, ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, असर्शन क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट strikes at right angle of the surface of separation deviates from its path।
ठीक है ना, डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। कह रखा है जब कोई लाइट रे किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती है, ठीक है, तो अपने पाथ से क्या कर जाती है, डेविएट कर जाती है। गलत, कभी भी अपने पाथ से डेविएट नहीं करती अगर परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती है तो, ठीक है ना। ए फॉल्स है। फिर रीजन क्या दे रहा है, इन सच केस नो, दूसरा, इन सच केस नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, ये सही है। ऐसे केसेस में, परपेंडिकुलर केसेस में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, लाइट रे अपने ही पाथ पर चुपचाप क्या हो जाती है, पास कर जाती है। यानी आपको ये गलत दिया हुआ है, असर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है। अब देखते हैं थर्ड, व्हाट इज असर्शन। कह रहा विद द इंक्रीज, कह रहा विद द इंक्रीज द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। कह रखा है कि अगर कोई ग्लास स्लैब हो बेटा ऐसे, अगर इसका थिकनेस मतलब ये चीज, अगर ग्लास स्लैब की थिकनेस क्या कर जाए बेटा, इंक्रीज कर जाए, ठीक है ना। कह रखा है द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट आप जान रहे हैं ना कि जब लाइट रे इमर्ज होती है, किसी ग्लास स्लैब है, अब आपको पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी कि अगर कोई ग्लास स्लैब है, लाइट रे दिए, लाइट रे जब यहाँ से निकलती है तो एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, मैं कई बार दिखा चुका हूँ। तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, ये बढ़ जाता है। जब क्या बढ़ जाता है, थिकनेस बढ़ जाता है, बिल्कुल करेक्ट है ये चीज़, ठीक है ना। लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है जब थिकनेस बढ़ती है। रीजन क्या दे रखा है, द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज व्हेन इट इंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। जब लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम में जाती है तो स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, इंक्रीज नहीं होती। मतलब इसमें बड़ी बात क्या चीज़ है कि ए जो है वो करेक्ट है, आर जो है वो क्या है बेटा, फॉल्स है। यानी थर्ड ऑप्शन क्या है, सही है कि ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स है, ठीक है ना, असर्शन रीजन में। अब फोर्थ देखते हैं बेटा, फोर्थ क्या है क्वेश्चन, असर्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मिनिमम फॉर द रेड लाइट। बिल्कुल करेक्ट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड लाइट के लिए मिनिमम होता है। सर कैसे, ये देखो, एक कॉची की थ्योरम है, n इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा का स्क्वायर। लैम्डा जो है क्या है, वेवलेंथ है बेटा, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ है लैम्डा। और आपको बता दूं विबग्योर में ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग आर्डर है। वेवलेंथ का कौन सा आर्डर है, इंक्रीजिंग। तो सबसे अधिक वेवलेंथ आर की है, रेड कलर की। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी एन क्या होगी, कम होगी। यानी बिल्कुल करेक्ट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मिनिमम फॉर रेड लाइट। चूंकि रेड लाइट का क्या ज़्यादा है, लैम्डा ज़्यादा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने आप कम हो जाएगा। ये कॉची की थ्योरम कहती है। अब क्या कह रखा है कि द लाइट हैव लार्जेस्ट वेवलेंथ, वही तो मैंने भी कहा कि रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे क्या है, बड़ा है, ठीक है। एंड आल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम डिक्रीज विद द इंक्रीज इन वेवलेंथ। सही बात है कि किसी भी मीडियम में किसी लाइट रे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, या फिर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लाइट रे के लिए सबसे मिनिमम होता है जिसका वेवलेंथ सबसे क्या होता है, ज़्यादा। बिल्कुल छाला होगा यहाँ तगड़ा, इसलिए बोला नहीं जा रहा। तो अगर कोई भी लाइट रे है, ठीक है ना, कोई भी लाइट रे है, उस लाइट रे के लिए अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मतलब उस मीडियम, किसी भी लाइट रे के लिए अगर मीडियम में वेवलेंथ ज़्यादा है तो डेफिनेटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और ऐसा रेड लाइट के साथ है। यानी इसमें ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है। मतलब क्या कि आप कह सकते हैं कि पहला सही है, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फोर्थ के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं बेटा। देखते हैं बेटा क्वेश्चन, थर्ड पार्ट का वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज सेइंग, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने बहुत बार बता दिया है, आप अदर वीडियोस देख लीजिए। सेकंड, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं बुक में, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग obliquely in ... medium enters a denser medium, it always bends towards normal। मतलब fill in the blanks है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रखा है जब कोई लाइट रे ट्रैवलिंग ऑब्लिक्वली ट्रेवल करती है किसी मीडियम में। अब उस मीडियम के बारे में बताया नहीं कौन सा मीडियम है, कह रहा है इंटर्स ए डेंसर मीडियम, लेकिन जो वो इंटर करती है डेंसर मीडियम में, कह रहा है ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। जाहिर सी बात है, लाइट रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही थी, तभी तो इंटर की किसमें, डेंसर में। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग ऑब्लिक्वली इन डेंसर मीडियम, डेंसर में मूव कर रही है, कह रखा किस मीडियम में जाए तो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाए, दूर बेंड हो जाए, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी।
इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कि जब लाइट रे किसी भी दो मीडियम के सरफेस पर, किसी भी दो मीडियम के सेपरेशन सरफेस पर परपेंडिकुलर आती है तो कोई डेविएशन नहीं होता, चुपचाप निकल जाती है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। क्या चीज कह रखा है, स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मैं पढ़ाया हूं। फिर कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या समझते हैं, पढ़ा चुका हूं। फिर कह रखा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट, ठीक है ना। कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट से क्या मतलब है, देखें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 1.5 है। अब आपको बता दूं कि 1.5/1, ठीक है ना। अब एक चीज बता दें कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपान एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5/1। अब अगर यहां से कहें कि Ng इज इक्वल टू 1.5 इंटू Na, मतलब क्या कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1 पॉइंट कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स है। अब इस चीज को ऐसे भी कह सकता हूं कि चूंकि हमको पता है कि Ang इज इक्वल टू क्या होता है, Va/Vg, ठीक है ना। अब Ang का मतलब 1.5/1 Va/Vg। अब यहां से अगर एक सिंपल सी बात कहता हूं मैं आपसे, क्या कि एयर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1 पॉइंट कितना है, 5 टाइम्स है। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, इन सब स्टेटमेंट्स का मीनिंग, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे, अब क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेटरल डिस्प्लेसमेंट, मैं बता चुका हूं, अदर वीडियोस देख लीजिएगा। कह रहा हाउ डू फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। जब भी लाइट रे कह रखा है रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी पर और वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, तो भैया फ्रीक्वेंसी नो चेंज, फ्रीक्वेंसी कभी भी नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। लेकिन अगर बात करें लेमडा की तो डेफिनेटली लेमडा डिक्रीज कर जाती है, ठीक है ना। कैसे आप जाने सर, चूंकि मुझे ये पता है Ang बराबर रेयर टू डेंसर का है, तो Ang का मतलब हो गया रेयर टू डेंसर, Va/Vg, और V बराबर क्या होता है फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी को अब से दिखा दो, इंटू लेमडा ए, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा जी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता इसलिए सेम रहेगा, लेमडा A/लेमडा क्या जी। अब आपको बता दूं कि कभी भी डेंसर मीडियम का ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, तो जहाँ Ang है वहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या, लेमडा A/लेमडा जी। अब आप अपनी आंखों से देख लें, लेमडा ए ज़्यादा होगा किससे, लेमडा जी से, यानी एयर में ज़्यादा होगा वेवलेंथ, किसके कंपैरिजन में, ग्लास के कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन 3 मीडियम ए बी एंड सी आर 15 डिग्री 25 डिग्री एंड 35 डिग्री, व्हाट इज द इन विच मीडियम द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम। अब आप देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, 3 मीडियम है, तीनों का ये सेम है, लेकिन इस वाले मीडियम में, सेकंड वाले में, इस सेकंड वाले मीडियम में तीनों में कह रखा है एक में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 15 डिग्री, एक में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 25 डिग्री और एक में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 35 डिग्री। कह रहा है बताइए इसमें से किस में ऐसा होगा कि स्पीड मिनिमम होगी, यही पूछ रखा है, ठीक है ना। इन सब ये मीडियम सेम है सबका, फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम में किस में स्पीड मिनिमम होगी, मैं आपको बता दूं कि सबसे कम स्पीड इसी में होगी। क्यों, इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा है, यानी इसमें डेविएशन सबसे क्या हुआ है, सॉरी पूछा है किसमें सबसे कम होगा स्पीड, सबसे कम स्पीड इसमें होगा 15 डिग्री वाले में। क्यों, सबसे अधिक डेविएशन इसी में हुआ है, और जिसमें डेविएशन सबसे ज्यादा हुआ है इसका मतलब वो सबसे ज्यादा डेंसर है, तो ये सेकंड मीडियम, इसमें सबसे अधिक डेविएशन हुआ, तभी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, सबसे कम 15 डिग्री, तो सबसे अधिक डेंसर यही है, इसमें स्पीड सबसे क्या होगी, कम होगी बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट येलो, ग्रीन एंड रेड कलर, NY, NG, NR respectively. NY, NG, NR. This is for yellow color,
दिस इज फॉर ग्रीन कलर एंड दिस इज फॉर रेड कलर। ओके, रीअरेंज द सिंबल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज। कह रखा कॉसी की थ्योरम है ये। अब लैम्डा अगर इंक्रीज करेगा तो यन डिक्रीज करेगा। अब रेड का जो है लैम्डा सबसे ज़्यादा है तो यन सबसे क्या होगा, कम होगा, तो यन आर इज लेस देन। फिर मतलब यन का कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। लैम्डा अगर बढ़ेगा इंक्रीज करेगा, तो चूंकि लैम्डा बढ़ेगा तो यन घटेगा, तो यन डिक्रीज करेगा। यन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इधर इधर लैम्डा बढ़ेगा तो यन डिक्रीज करेगा। तो फिर जो है सबसे ज्यादा यन किसका, सबसे कम यन किसका हो गया, आर का। देखिए वायलेट कलर के लिए है यन, ये यन ग्रीन कलर के लिए है और ये यन रेड कलर के लिए है। कह रखा है कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ यन के। ठीक है, तो आपको बता देता हूं यन इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई क्या होता है, लैम्डा स्क्वायर होता है। कॉसी की थ्योरम है ये, काशी की। अब आपको बता दूं विबग्योर जो हमारा है ये लैम्डा का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। लैम्डा कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब अगर लैम्डा का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है ना, तो ये भी जान लीजिए कि लैम्डा अगर बढ़ेगा तो यन घटेगा, यन का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है ना, यन इधर डिक्रीज कर रहा है, तो सबसे कम यन किसका हुआ, रेड का हुआ। सबसे कम यन किसका हुआ, रेड का हुआ। ठीक है, सबसे कम। उससे थोड़ा ज्यादा किसका है, वायलेट का है। और सबसे ज्यादा किसका है, ए ग्रीन का है। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका बेटा, यन का इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये 20 चक्कर उसी में इधर उधर हो गया था। अब देखिए आगे